हंस परिव्रजाचार्य अष्टोदश श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। द्वारिकाधीश की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गौरांग निताय महाप्रभु की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की all जय। glories to assembled Hare Krishna. all glories to assembled Hare Krishna. all glories to Shri Guru Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Narayanam Namaskritya नारायणं नमस्कृत्य Naram Chaiva Narottamam नरं चैव नरोत्तमं Devim Saraswatim Vyasam देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। शील प्रभुपाद के जय जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविन्ताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की समवेत भक्त वृंद की जय। हरि हरि। सो वी वेलकम। आज आप जितने भी भाग्यशाली भक्त है उन सब का आज के भगवत गीता क्लास में हार्दिक स्वागत। तो हम ऑलरेडी 4 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और कल हमने 5वां अध्याय की शुरुआत की और कुछ 4 श्लोकों पे हमने चर्चा की। आज हम 5वां, 6ठा और हो सकेगा तो 7वां श्लोक भी आज चर्चा करेंगे। वास्तव में ये जो 5वें अध्याय का जो प्रश्न था, ये अर्जुन पूछ रहा है कर्म संन्यास और कर्म योग, इसमें से क्या करना है। तो भगवान बताते हैं दूसरे श्लोक में कि कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट, वो विशिष्ट है। तो आगे भगवान तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि दोनों का जो एक्चुअली वो उसे तुम सन्यासी ही जानो, जो कभी भी द्वेष नहीं करता, इच्छा नहीं रखता या द्वंद्वों में समान रहता है, वो उसे तुम सन्यासी ही समझो। और फिर चौथे श्लोक में कल जब हम चर्चा किए थे तो भगवान बताते हैं कि जो सांख्य योग यानी कि ये जो ज्ञान योग है, भौतिक ज्ञान योग, संख्या के द्वारा हर वस्तुओं को समझना और आत्मा और भगवान को अलग करना, ये मेन विशिष्टता रहती है सांख्य योग। सांख्य और ये कर्म योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकप्यस्य स्थित सम्यक उभयो विदते फलम। तो मेरे पास ये भक्ति शास्त्री की एक बुक है जिसमें ये पूरे 5वें अध्याय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो भाग है वो 1 नंबर से 6 नंबर श्लोक में है, जहां भगवान उत्तर देते हैं कि कैसे संन्यास से, कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है। बाद में जो कर्म योग करता है, यानी यहाँ पे जो कहा गया है कि एक बात हमें ध्यान रखना है
कि कर्म योग और भक्ति योग में अंतर क्या है। ये सब योग जितनी भी है एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। योग का मतलब है जुड़ना, यूनियन। और कर्म योग और भक्ति योग में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि वो कर्म करता है, जो उसकी इच्छा है वो कर्म करता है, लेकिन उसका फल वो भगवान को अर्पण कर देता है। और भक्ति योग में जो सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो तो ना तो कर्म में इंटरेस्टेड रखता है, ना तो फल में इंटरेस्टेड रखता है। वो जितना भी कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, वो गुरु परंपरा की इच्छा अनुसार करता है। उसकी स्वतः की कुछ भी इच्छा नहीं होती। उसका पूरा का पूरा जीवन गुरु, भगवान और वैष्णव की इच्छा पूरी करने के लिए होता है और उसी के उनके संतुष्टि के लिए देता है। कर्म योग में क्या है कि आपकी कुछ इच्छा रहती है कुछ काम करने की, लेकिन उस फल को आप भगवान को दे देते हो। योग में मतलब उसको जोड़ देते हो उसके फल को, तो ये कर्म योग है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है, और ये जो सब प्रश्न और ये जो भी उत्तर है, ये हमें प्रभुपाद के तात्पर्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और फिर जाके हम सन्यास और ये सांख्य और ये कर्म योग कैसे एक है, और इसका ये जो ज्ञान का जो फल है और कर्म का फल ये किस तरह से एक है और एक है भी नहीं, वो समझने का प्रयास करना है। और इसीलिए हम आज 5वां श्लोक लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जो पहले श्लोक में भगवान बताते हैं, जो अर्जुन ने पूछा कि पहले श्लोक में संन्यासम कर्मणम कृष्ण पुनः योगश्च संश्रित। आप पहले तो संन्यास कर्म करने को बोलते हो, मतलब क्योंकि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि भाई ये दिव्य ज्ञान का गए चैप्टर में भगवान ने संदेश दिया, और दिव्य ज्ञान में भगवान ने कहा कि परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, इसे हमें गुरु की शरणागति होके विनम्र भाव से सेवा करके फिर जाके हमें करना होगा जो भी कार्य। और भगवान ने भौतिक यज्ञ और आध्यात्मिक यज्ञ दोनों बताए, और आखिर में बताया कि ये सभी यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ होगा, तप यज्ञ होगा, दान यज्ञ होगा, या फिर देव यज्ञ होगा, ये जितने भी यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में आता है। और भगवान ये भी बताते हैं कि भाई ये दिव्य ज्ञान के लक्षण क्या है। चौथे अध्याय में लास्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि भाई अभी तुम युद्ध करो। तो यही बात पर अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। क्या एक बार तो आप गुरु की शरण में जाके जाने को बोल रहे हो सन्यास, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि युद्ध करो, तो जरा बताइए ये कर्म योग और ये सन्यास कैसे, ये दोनों में से श्रेयकर कौन सा है। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में तो शब्द बहुत अच्छा वापरा है भगवान ने, संन्यास कर्मण योगश्च निश्रेय करो करहो उभोतया। श्रेय है, दोनों श्रेयकर है, संन्यास भी श्रेयकर है और कर्म योग भी श्रेयस्कर है। लेकिन ये श्रेयस्कर का मतलब क्या है, लेकिन श्रेयस्कर से विशिष्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा है दोनों में से, तो भगवान उत्तर देते हैं तयोस्तु कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते। ये जो विशिष्ट कर्म योग है ये विशिष्ट है। इसका उदाहरण मैं समझाना चाहता हूं। एक बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने का मूल लक्ष्य क्या होता है, पास होना। पास होना सबसे पहला उसका उद्देश्य होता है तो पढ़ने वाले बच्चे का। लेकिन वो कैसे पास होता है, 35 मार्क लेके से भी पास हो सकता है, 40-50 मार्क से, और एक डिस्टिंक्शन से भी पास होता है। तो इस दोनों में पास होने में
बेस्ट पास होना कौन सा है? जो डिस्टिंक्शन लेके पास होता है वो बेस्ट कहा जाता है। पास दोनों है, डिस्टिंक्शन वाला भी पास है और 30-40 मार्क्स वाला भी पास है। वैसे ही आप जब सतोगुण कर्म, जो भी सतोगुण कर्म करते हो, उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? मेन उद्देश्य रहता है त्याग। और वो त्याग किसके लिए करते हो? दूसरों के लिए और संसार के लिए त्याग करते हो, मतलब अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हो। और ये जो त्याग की भावना है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, ये आपका मुक्ति का कारण बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सतोगुणी त्याग में? कि आपका पुण्य बनता है, कर्म का फल नहीं करता। और इससे ऊपर वाला जो है वो है कि आप जितने भी कर्म फल है वो भगवान को अर्पण कर देते हो। वो भक्ति योग, शुद्ध सत्व गुण का कर्म, शुद्ध सत्व गुण का कर्म में भी त्याग करते हो। सत्वगुण में भी त्याग हो रहा है, लेकिन वो सत्वगुण त्याग आपका अभी भी कर्म बंधन बांधता है। लेकिन जब आप शुद्ध सत्वगुण के अंदर त्याग करते हो तो वो वस्तुओं का त्याग एक्चुअली आप कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हो, अपने लिए कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो आप। दूसरा एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, जैसे स्वीट है, आप दूध में शक्कर डाल के पी सकते हो, वो भी स्वीट है। लेकिन दूध को खीर बना के पी लो तो वो बेस्ट है। तो दोनों ही स्वीट है, शक्कर भी स्वीट है, दूध भी स्वीट है और खीर भी स्वीट है। लेकिन आप बेस्ट किसको कहोगे? बोलते खीर, स्वीट में खीर बेस्ट है। वैसे ही यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि जो मूल उद्देश्य है जीव का, कि कैसे भी इस अंधकार जगत से जाके ये आध्यात्मिक जगत यानी ऊपर उठे। तो संन्यास यानी कि जो सांख्य योग, ज्ञान योग, जो भौतिक ज्ञान योग रहता है, उसमें वो भौतिक वस्तुओं से डिटैच्ड हो जाता है, वो अपने आप को अलग कर देता है। लेकिन जब पहले के युगों में और आज के युगों में बहुत फर्क है, और इसीलिए हमें प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के बराबर समझना होता है। पहले के युगों में जो भी करते थे वो स्टेप उन लोग का ये करके भी, ये ज्ञान योग करके भी आखिर में भक्ति योग में जाते थे। जैसे वशिष्ठ मुनि आप देखते, विश्वामित्र, पहले उन्होंने वो सब तप किया, अभ्यास किया, ज्ञान किया, लेकिन बाद में आखिर में उनको भक्ति योग पे आना पड़ा और बहुत बार उनकी तपस्या भंग हुई। तो पहले के लोग जानते थे कि भगवान विष्णु ही हर कार्य के मूल है और उनको संतुष्ट करना है। स्वनिष्ठिता धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम, हाँ, उसमें कहा गया है भागवतम में कि अगर वर्णाश्रम धर्म में भी आप स्थित रहते हो तो आखिर में आपको ब्रह्मचारी से, गृहस्थ से, वानप्रस्थ से संन्यास आना है। और हर आश्रम का उद्देश्य क्या रहता है? संसिद्धि हरि तोषणम, हरि का संतुष्टि के लिए हर आश्रम का डिवीजन होता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं श्रेय है, दोनों श्रेय है, लेकिन उसमें बेस्ट कौन सा है? आप अपने सभी कार्यों के फल को भगवान को अर्पण कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं ये युद्ध मेरे लिए कर। और आगे भगवान बताएंगे 11वें अध्याय में कि विराट रूप में जब अर्जुन बताएंगे कि तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, ऑलरेडी ये जितने भी सेना के लोग हैं वो मर गए हैं और तू एक खाली निमित्त है। तू नहीं भी मारेगा तो भी ये मरने वाले हैं किसी ना किसी कारण से। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान बताते आगे चल के तू एक निमित्त मात्र, तुझे श्रेय देना चाहता हूं। तो अगर हमें भगवान को अर्पण करने का चांस मिलता है तो भगवान हमें निमित्त बना रहे हैं, तो ये हमारा भाग्य है। और उस भाग्य को आगे बढ़ा के हमें भक्ति योग तक जाना है।
दूसरा एक उदाहरण आता है, वर्णाश्रम धर्म, स्टूडेंट्स का हो गया, शुगर का हो गया, विश्वामित्र का भी हो गया। ठीक है, तो अभी हम पांचवा श्लोक पढ़ते हैं, और पांचवा और छठा श्लोक दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके उसके अर्थ को, वास्तव में प्रभुपाद के अर्थ को हम समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले के युगों में लोग भगवान हरि को संतुष्ट करना चाहते थे, मगर जैसे जैसे कलयुग बढ़ते गया, धर्म, दया, स्मृति, सब सब नीचे आ गया, और फिर ये सन्यास का अर्थ ही बदली होकर। तो इसीलिए प्रभुपाद के तात्पर्य को वास्तव में समझना है कि आज के लोग जो सन्यास करना चाहते हैं उसमें क्या फॉल्ट है। देखो, 18वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि एक त्याग होता है रजोगुणी त्याग। रजोगुणी त्याग क्यों करते? कष्ट के मारे वो त्याग कर देता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो बहुत जन अभी वैराग्य में चले जाएंगे, अरे दुनिया ही बेकार है। तो कष्ट से बचने के लिए अगर तुम त्याग कर रहे तो रजोगुणी त्याग हो जाता है। और जब तमोगुणी त्याग किसे कहते हैं? तमोगुणी त्याग उस त्यागों को कहते हैं जहां वो कोई मोह में पड़ जाता है। वो दारू के मोह, दारू के लत में पड़ जाता है, जुगार के उसमें पड़ जाता है, या स्त्री के उसमें पड़ जाता है, और अपने जो कर्म है, अपनी ड्यूटीज है, उसको त्याग कर देता है उसके लफड़े में। सतोगुणी त्याग क्या होता है? वो ज्ञान योग स्तर का देता है कि वो सोचता है कि जगत मिथ्या है, मैं आत्मा हूं, और भगवान भी निराकार है, और उसमें लीन हो जाना, एक हो जाना, इसीलिए यही जगत का सतगुण में ये भाव रहता है। और वो उसको रस नहीं रहता है संसार से, उसको लीन हो जाना है भगवान। और वो पुण्य कमाने के लिए, दूसरों के हित के लिए काम करते रहता है, लोक सेवा। तो त्याग वहां भी करता है, लेकिन सबसे विशिष्ट त्याग क्या है? ये तीनों त्याग से आपके कर्म बंधन नहीं कट रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यही बात तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बताई थी। ये खाली त्याग करने से ऐसा नहीं है कि मुक्ति सिद्धि मिल जाएगी, और कर्म नहीं करने से कर्म फल से बच जाओगे। नहीं, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो भले सतोगुणी होवे, रजोगुणी होवे, तमोगुणी, सिर्फ और सिर्फ वही छूट सकता है जो भगवान के शरण में भगवान को अर्पण करता है। इसीलिए चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि जो अकर्म में कर्म को देखता है, उसका कर्म से मतलब भगवान के लिए कर्म करना, गुरु के लिए कर्म करना, परंपरा के लिए कर्म करना, वैष्णव के लिए कर्म करना, जब ये भाव रहता है, और वही कर्म, वही जो अकर्म में कर्म और कर्म ही उसका अकर्म, अकर्म ही करते रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है, क्योंकि उसका कोई भी कर्म बंधन नहीं बन रहा। तो भगवत गीता हमें बताती है कि अच्छा है सतोगुण कर्म करना, अच्छा है सतोगुण त्याग करना, अच्छा है, लेकिन उससे बेटर ये है। तो दोनों का एक ही रिजल्ट है। जैसे मैं आपको बताया, स्टूडेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? पहला पास होना। वैसे जीव ये संसार में अपने को मिला है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि धर्म का कभी भी काम उपभोग, भोग के लिए यूज नहीं करना है। धर्म को, धर्म को वृद्धि करके अपने को ऊपर उठाने के लिए करना है। हाँ? यही धर्म ही अपवर्गस्य ना अर्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्मस्य ही काम कर, मतलब उसमें कहा गया भागवत, धर्म को कभी भी कामनाओं के लिए यूज नहीं करना, उसे अपने मुक्ति के लिए यूज करना, उद्धार ऊपर उठाने के लिए यूज करना। और सारे शास्त्र वैसे ही बनाए गए हैं कि आप अगर एक साथ, जैसे भक्ति योग में कल भी बताया था, वो एक लिफ्ट मार्ग में डायरेक्ट आप भगवान की सेवा में लग जाते हो। और बाकी जितने भी मार्ग है, जैसे कि ये कर्म कांड है, फिर कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर ये ध्यान योग है, ये एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी की समाप्तता भक्ति योग में होती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि मूल उद्देश्य दोनों का सेम है, और वो सेम है अपने आप को ऊपर उठाना। तो हम पांचवा श्लोक पढ़ते हैं और छठवां श्लोक, दोनों का भावार्थ जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। और जैसे मैं बताया कि पहले के लोग और अभी के लोगों में बहुत फर्क है। जो सन्यास की बात करते हैं, अभी के लोग ज्यादा करके मायावादी हो गए,
वो भगवान कृष्ण को माइनस कर देते हैं। वो सोचते भगवान एक माया है और भगवान और हम में कोई फर्क नहीं है, ये जो मायावादी लोग होते हैं। और वो सोचते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। हम गॉडली हो सकते हैं, हम उनके अंश बन सकते, हम अंश है। ममेवांश जीवलोके जीव भूत सनातन। तो सनातन अंश होने के नाते हम गॉडली हो सकते हैं, हम भगवान के साथ एक हो सकते हैं, क्वालिटी वाइज एक हो सकते हैं। हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद, लेकिन हम अणु है, भगवान विभु है। लेकिन ये जो ज्ञान योग के स्तर पे रहते हैं, वो सिर्फ वेदांत का सूत्र और उपनिषद और उस पर अपना माथापच्ची करते हैं। और माथापच्ची करके क्या करते हैं, वो खाली ज्ञान की बातें करते हैं, ये दुनिया के निरर्थक का बातें करते हैं, ये माया है, ये माया है, ये माया है, और ध्यान में लगे रहते हैं निराकार ब्रह्म। जबकि भागवत गीता स्पष्ट कहते हैं ये ब्रह्मणो प्रतिष्ठो अहम। भगवान 16वें अध्याय में स्पष्ट कहते हैं कि ये जो ब्रह्मण, 17वें अध्याय में भी बताते कि ये जो ब्रह्म है, जो तेज है, जिसका सब लोग विचार करते, उसकी प्रतिष्ठा मुझसे आती है। मैं उस ब्रह्म तेज का सोर्स हूं। यही ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि ये जितना भी ये तेज है वो भगवान का शरीर का तेज अंग कांति है। तो ये मैं जैसे बताया कि तमोगुण भी त्याग करता है, अपने जो रेगुलर काम को त्याग कर देता है और उस गलत चीज में लगा रहता है, नशा, जुआ, परस्त्री गमन, मांस भक्षण, बुरी आदतों में लगा रहता है और अपना काम धंधा ही छोड़ के अपना भी सत्यानाश, दूसरा भी सत्यानाश। रजोगुणी खाली जहां भी कष्ट मिलता है, जहां भी उसको प्रॉब्लम है, छोड़ देता है। अरे ये झंझट का, ये इसमें मेरे शरीर को, मेरे परिवार को, अगर वो पत्नी भी, अगर पत्नी से प्रॉब्लम है तो पत्नी को छोड़ देता है, बच्चे से प्रॉब्लम है बच्चे को छोड़ देता है, क्योंकि उसके शरीर को दुख मिलने वाली चीज है तो छोड़ देगा वो। हाँ, शरीर को सुख मिलने वाली कोई चीज है तो उसको पकड़ लेता है वो। फिर रजोगुण सत्वगुण वाले, उनका ज्ञान का स्तर होने के कारण ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त है शुद्ध सत्वगुण, वो जानता है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है भगवान से जुड़ना, भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, यही स्वरूप है। तो भागवत में आता है स्वरूपेण अवस्थित। मुक्ति का मतलब है हित्वा अन्यथा रूपम, एक अन्य स्वरूप जिसमें हम लोग अपनी अन्य कॉन्शियस मेंटालिटी में जो हम जी रहे उसको त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना। और अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो यही बात 5वें श्लोक और 6ठे श्लोक में पढ़ के हम प्रयास करते हैं समझने का। यत् सांख्ये प्राप्य स्थानम तत् तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति य पश्यति स पश्यति। इसका अर्थ ये हो गया कि मूल दोनों का भावार्थ है कि ये सतोगुण त्याग या सतोगुण संन्यास और भक्तिमय दोनों का एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी ये भौतिक जगत से बाहर निकलो, फंसना नहीं है भौतिक जगत में। खास करके इस जगत को तो भगवान आगे बताते हैं दुखालय है, अनित्यम असुखम लोकम प्राप्ति है। और शास्त्र का मूल उद्देश्य यही है, आपको इधर से निकाल के ऊपर उठाना। तो सांख्य या योग दोनों का एक ही उद्देश्य है कि आपको बाहर निकालो। आगे पढ़िए, कौन पढ़ने वाला है? माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य, दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि
जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। और देखिए यही बात समझना है कि सांख्य का मतलब क्या है। वो एक एक वस्तु को, जैसे मैं कल बताया था कि हमारे 24 तत्व है, जो 5 काम करने की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय है तो 15 हो गए, और 8 ये जो भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में, तो ये जो 5 वस्तु है, पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, ये हो गए टोटल मिलके आपके 23। फिर प्रधान कॉन्शियसनेस, मेन कॉन्शियसनेस, और फिर काल ये 25वां आता है, और भगवान स्वयं। तो ये ऐसे ये सब तत्व है। ये सब तत्व में वो एक एक तत्व को समझता है और अपना उसमें अवलोकन करता है सांख्य योग में, और उस वस्तु से अपने आप को अलग करता है। ये मैं नहीं, नैति नैति। और भक्ति योग में वो डायरेक्ट भगवान से जुड़ के भगवान की सेवा में लगता है और सब कुछ भगवान को अर्पण करता है। पढ़िए आगे। और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यही बात प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाहते हैं कि दोनों का मेन उद्देश्य क्या है कि भाई भौतिक जगत से उसको विरक्ति करना और भगवान कृष्ण से आसक्ति करना। भगवान कृष्ण से आसक्ति मतलब उस वस्तुओं को भी अपने लिए यूज नहीं करना, और ये भी सांख्य वाला भी वो भौतिक वस्तु को अपने लिए यूज नहीं करता है। तो हमारी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भोग करना। उद्धव गीता में आता है कि ये जो दुख का जान किधर है, दुख की जान, जैसे शरीर की जान आत्मा है। आत्मा अगर निकल जाती है तो शरीर बढ़ता नहीं। वैसे दुख शरीर क्यों बढ़ता है, उसकी आत्मा क्या है? तो कहा गया है ये जो कामनाएं हैं जीव की, भोग करने की कामना, ये उस दुख की आत्मा है। अगर वो भौतिक कामना निकल जाएगी तो ये दुख उसके जीवन में से निकलना शुरू हो जाए, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे काम कभी भी, इसीलिए तो अर्जुन से पूछा गया था, अर्जुन ने 3rd चैप्टर में, कि जीव नहीं चाहते हुए पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। एक वैरी है। तो यहाँ पे भौतिक पदार्थ से, इस ज्ञान योग में भौतिक पदार्थ से विरक्ति का उद्देश्य दिया, भोग नहीं। और यहाँ में कृष्ण में भी हम लोग कोई भौतिक पदार्थ को अपने लिए यूज नहीं करते, वो भगवान के लिए। दोनों में ये शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों मार्ग में सत्वगुण, एक ये सत्वगुण मार्ग है, ये शुद्ध सत्वगुण मार्ग। आगे पढ़िए, आगे का श्लोक हम पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों श्लोकों को साथ में जब पढ़ेंगे तब हम वास्तव में बराबर अर्थ को समझ पाएंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आपनोतम अयोगतः योग युक्त मुनि ब्रह्मा न चीरेण अधिगच्छति। तो यहाँ पे यही श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं अर्जुन को कि खाली तू संन्यास ले लेगा मगर उसको भगवान से युक्त नहीं करता। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपनोति, वो दुख देगा तुम्हें। अयोगता, अगर वो योग मतलब मुझसे जुड़ा नहीं,
वो संन्यास अगर मुझसे नहीं जुड़ा है, अल्टीमेटली वो दुख का कारण बनेगा। क्यों? कि संन्यास से चलो आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपके वैराग्य बढ़ेगा, पुण्य आप भोग करने ऊपर जाओगे, जैसे वो पुण्य खत्म हो गए फिर नीचे आ जाते हो। ब्रह्म में भी लीन हो गए, लीन होने के बाद भी वापस आना पड़ता है, क्योंकि जब तक आत्मा उसके मूल स्वभाव, सेवा करने के स्वभाव, भगवान की सेवा करने के स्वभाव को नहीं प्राप्त करता, तब तक उसे घूमना पड़ता है पूरे 84 लाख योनि में, भले वो ब्रह्म के ऊपर स्तर पर भी पहुंच के नीचे आ जाएगा। वो जो मुक्ति बोलते ना, ब्रह्म में लीन होने के बाद भी लोग आते हैं। तो संन्यास ले लिया, लेकिन भगवान से वो युक्त नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है संन्यास लेकिन महाबाहो, जैसे श्लोक में आप पढ़ेंगे, संन्यास आश्रम लेकिन हे बलिष्ठ भुजा वाले, दुख से प्रभावित होता है भक्ति के बिना। एक एक शब्द जो आप प्रभुपाद के जो श्लोक है उसके एक एक शब्द का भावार्थ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आता है। ये संन्यास आश्रम लेकिन हे बलिष्ठ भुजा वाले, दुख से प्रभावित है भक्ति के बिना। योग युक्त मुनि ब्रह्म न चीर्णे अधिगच्छति, भक्ति में लगा हुआ चिंतक परमेश्वर को शीघ्र ही प्राप्त करता है। तो ये कौन पढ़ने वाला है, जरा पढ़िए। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य तात्पर्य, पढ़िए। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि सन्यासी, हर आदमी को तुम सन्यासी जानो वो सेम लेवल का नहीं है। एक मायावादी सन्यासी है और एक वैष्णव सन्यासी है। ये जो मायावादी सन्यासी है उसकी पहली लाइन में पड़ती है सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपनोति अयोगता। ये लोग भगवान की सेवा से नहीं जुड़ते हैं, उल्टा इनको भगवान बनना है। ये मायावादी लोगों को कहते हैं सब समान है, सब एक है, तुम और मुझ में कोई फर्क नहीं है, भगवान और हम में कोई फर्क नहीं है, हम भी भगवान हो सकते हैं। ये मोबाइल भी भगवान है, ये टीवी भी भगवान है, सब भगवान, सब ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, ये भाव रहता है। लेकिन वैष्णव सन्यासी जानता है परंपरा के से ज्ञान प्राप्त करने के कारण वो जानता है कि हम अंश है और जीव का मूल प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है और उनकी सेवा करना है, और उसके लिए अभिधेय यानी कि प्रोसेस वो गुरु के शरण में जाके जो परंपरा से आए हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त होना। तो दो कैटेगरी के सन्यासी हमें मिलते हैं आजकल, ज्यादा करके आपको मायावादी सन्यासी और रजोगुण जो छोड़ देते हैं कष्ट के कारण, और तमोगुण ज्यादा मिलते हैं आपको, जो नशे में, जुए में और इसमें कारण अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हुए, वैसे भी मिले। लेकिन यहाँ पे जो मूल बताया गया है कि प्रैक्टिकली जो सन्यासी का, और ये जो सन्यासी रहते हैं वो एक ऐसा लगाते हैं, एक ऐसे तिलक लगाते हैं चार, और जो वैष्णव तिलक है वो सीधा लगाते हैं। ये फर्क रहता है दोनों में। आगे बढ़िए माता जी। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के एक छात्र, बात ध्यान रखना है कि शंकराचार्य का आने का मूल उद्देश्य क्या था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, लोगों की जो वृत्ति है वो बहुत नीचे गिरते जा रही है, लोग पशु स्तर के होते जा रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ 5000 वर्ष गए हैं, 4,28,000 वर्ष और बाकी है कलयुग के आने को। अभी तो 1% भी कलयुग गया नहीं है, और उसमें हम देखते हैं
कि दया, धर्म, दया, ये धर्म के 4 पैर है, दया, शौच, तप, ये सब खत्म हो गए। खाली थोड़ा बहुत सत्यता ये बचा हुआ है, वो भी लड़खड़ा रहा है। तो जब ब्राह्मण लोग वेदों का आधार करके जीवों की हत्या कर रहे थे, उस टाइम पे बुद्ध भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने ये जो कार्य ब्राह्मण लोग कर रहे थे वेदों के आधार पे, कटिंग, जो जीवों को मारने का, उसका निषेध किया। इसलिए उन्होंने कहा कि अहिंसा परो धर्मो, तो उनका मेन काम था हिंसा रोकना। लेकिन जब वो उन्होंने वेदों का खंडन किया तो शून्यवाद फैल गया, बुद्धिज्म फैल गया पूरे भारत में, यहां तक कि इंडोनेशिया, बर्मा, लंका, इधर सब में ये राजा अशोका का पूरा चक्र फैल गया। और फिर पद्म पुराण में आता है, भगवान ने शिव जी को प्रार्थना की थी कि आप अवतार लीजिए, और उनको खाली 32 साल के लिए बात किया था अवतार लेने का, और उनका खाली एक ही मकसद था कि कैसे भी ये शून्यवाद को खत्म करके ये जो वेद की स्थापना करनी। वेद में 3 पक्ष होते हैं भगवान के। एक पक्ष होता है निराकार ब्रह्म, दूसरा पक्ष होता है परमात्मा, और तीसरा पक्ष होता है भगवान। तो उन्होंने वेदों का एक पक्ष ही स्थापित किया, क्योंकि बुद्धिज्म के कारण पूरा जितना भी भारत था राजा अशोका के राज्य में, ये पूरा पूरा बुद्धिस्ट हो गया। तो एटलीस्ट फिर पुनः वेदों की स्थापना करने के लिए खाली एक पक्ष, वो कौन सा पक्ष था? निराकार पक्ष। तो निराकार पक्ष को स्थापन करने के लिए शिवजी को भगवान के आदेश से आना पड़ा शंकराचार्य बन के, और उन्होंने 32 साल के अंदर पूरे भारतवर्ष में वेदों की पूरा स्थापना कर दी। लेकिन एक ही पक्ष का, ये वेदों का निराकार पक्ष। भगवान निराकार है, लेकिन भगवान के 3 पक्ष है, 3 तत्व है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते, ये 3 तत्व है भगवान के, भागवत में दिया गया है। लेकिन उन्होंने एक ही पक्ष का स्थापन किया ब्रह्मचार्य। इन्होंने उनके बाद जो आचार्य आए, जैसे रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, निम्बार्काचार्य आए, विष्णु स्वामी आए, उन्होंने एक एक करके पुनः फिर से भक्ति के पूरे वेदों का जो मूल अर्थ है उसके दूसरे दूसरे पक्ष को भी स्थापित किए। तो जो शंकराचार्य के जो फॉलोवर है, तो उन लोग सोचते कि भगवान निराकार है और हम और भगवान एक है। और ये सभी आचार्यों के आने के बाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने अचिंत्य भेद अभेद तत्व का हमें वरदान दिया कि जीव भगवान से एक भी है और अलग भी है। एक कैसा है? गुणों से। जैसे सागर की बूंद और सागर दोनों खारे हैं, लेकिन सागर की बूंद सागर नहीं हो सकती। वैसे ही जो अग्नि का कण निकलता है ज्वाला से, उसमें भी अग्नि है, ये भी अग्नि है, लेकिन दोनों में प्रमाण में फर्क है। ये सागर की बूंद और सागर दोनों को आप सागर नहीं कह सकते। वैसे जीव भी भगवान का सच्चिदानंद, हम सच्चिदानंद अंश है, लेकिन हम अणु है और भगवान विभू है। तो क्वालिटी वाइज हम एक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम एक नहीं है। और ये चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य और जितने भी आचार्यों की फिलॉसफी को एक करके हमें दिया है। तो जब आप कोई भी पाठ को खाली पाठ के रूप में देखोगे तो पूरा पूरा समझ में नहीं आता।
तो यहाँ पे मायावादी सन्यासी का मूल उद्देश्य है ब्रह्म में लीन होना। पढ़िए माता जी आगे। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार से कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु देखिए, मायावादी जो भक्त रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सर, लेकिन वो फिर भी नाना प्रकार के कार्य करते रहते। वो भी धनार्जन करते हैं, डोनेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन डोनेशन किसके लिए कर रहे हैं? मंदिर के लिए कर रहे हैं, मंदिर के भगवान की सेवा के कार्य के लिए कर रहे हैं। वो कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन कुकिंग किसके लिए कर रहे हैं? भगवान बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वो भगवान को भाव से, भक्ति से वो अर्पण करते हैं। अभी जैसे चंदन फेस्टिवल चल रहा है, लोग शरीर पे चंदन लगाते ठंडक के लिए, ये पार्लर बार्लर में जाए, हम चंदन घसते हैं, लेकिन भगवान को ठंडक देने के लिए। तो वैष्णव के पास कार्य रहता है, लेकिन वो कार्य किसके संतुष्टि के लिए रहता है? भगवान और गुरु के संतुष्टि के लिए रहता है। आज हम एक क्लास कर रहे हैं, ये किसके संतुष्टि के लिए कर रहे हैं? ये गुरु की संतुष्टि के लिए, क्योंकि गुरु का आदेश है कि ये संदेश सबको पहुंचना है, कि जब तक ये संदेश जाएगा नहीं, हमारा आत्मा तृप्त नहीं होगा। और जिसका भी आत्मा तृप्त नहीं है, वो हमेशा दुखी रहता है, भूखा रहता है, वो भोग के लिए भूखा रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा तृप्त हो गया, तो जैसे कोई आदमी फुल पेट भर गया, अभी उसके सामने 56 भोग रख लो, फुल भर गया, फिर उसको मजा नहीं आता है उस वस्तु में। तो जब उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है भगवान की सेवा, फिर उसको भौतिक वस्तुओं में कोई टेस्ट नहीं रह जाता, फिर उसको चाहिए नहीं है, अपने लिए तो रखता भी नहीं है। ये फर्क रहता है। वो सब कार्य में लगा रहता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा है वो कार्य, वो कृष्ण, गुरु, वैष्णव परंपरा के लिए और लोक कल्याण, लोगों को आत्मज्ञान देने के लिए करता है, लोगों को कृष्ण से जोड़ने के लिए करता है। तो ये वो भी बिजी रहता है। पढ़िए आगे। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप आपको मैं बता दूं, ऐसे बहुत सारे संस्था है जो सतोगुणी संस्था, लेकिन वो शुद्ध सत्वगुणी संस्था नहीं है, उनकी परंपरा से नहीं है। सत्वगुणी संस्था में स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण मिशन है, फिर आर्य समाजी है, ब्रह्म कौन सा ब्रह्म कुमारी है, बहुत बहुत संस्था है, ये आठवली जी की संस्था है, ये सतोगुणी सब संस्था है। ये लोगों को कर्मष्ठ होने के लिए, लोगों को कर्म के काम में लगाने के लिए, लोगों के काम के, और वो सोचते हैं कि यही काम करने से भला हो जाता है। उन लोग कहते हैं कि लोगों की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये कार्य से कर्म बंधन नहीं कट रहा है, ये अकर्म नहीं हो रहा है, ये पुण्य हो रहा है। आपका पुण्य बढ़ रहा है, लेकिन आपके कोई भी कर्म नहीं कट रहे। और भगवान कहते हैं कोई भी कर्म, बुरा कर्म अच्छे कर्म से नहीं कटेगा। आपने चोरी कर दी रात को, सुबह जाके पैसा बांट दिया गरीबों में और सोचोगे कि पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं, वो होने वाला नहीं है। आज आप पुण्य कर रहे हो, लेकिन करोड़ों जन्मों से जो पाप का राशि है वो तो है ना, वो नहीं कटेगा जब तक हम भगवान के शरण में नहीं आते। क्योंकि भगवान, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई कैदी है, कैदी को माफ कर सकता है राजा। राजा चाहे तो उसके जितने भी पाप है, 15 अगस्त के दिन अगर वो चाहे तो उसको डिक्लेयर गवर्नमेंट कर सकती है कि भाई ये तेरे सब माफ, और तू कैद में से बाहर जा। कभी कभी देते हैं ना, पार्डन करते हैं। तो वैसे ही भगवान के पास शक्ति है कि आपके जितने भी पुण्य है, पाप है, उसका बैलेंस खत्म करना।
लेकिन जब हम शरणागति भक्ति के रूप में होते तब। लेकिन जब ये मायावाद, ये खाली सतोगुण लेवल पे रह के ये ज्ञान स्तर पर आप खाली त्याग करते हो तो पुण्य हो जाएगा आपका, लेकिन आपके कर्म बंधन नहीं कटेगा, आपका ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और भगवान से प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, जो जीव की स्वाभाविक स्थिति है। पढ़िए आगे। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन अथवा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति देखिए, में मैं लगे सुना हूँ अपने प्रभुपाद के लीलामृत में बहुत बार मैंने भी पढ़ा हूँ कि ऐसे वाले जो संस्था बोलते हैं कि आपको तुलसी क्यों उगाना, तुलसी नहीं उगाना, आप टमाटर उगाओ। टमाटर उगाओगे तो किसका पेट भरेगा, तुलसी से किसका पेट भरता है? क्योंकि उन लोग भौतिक स्तर पर सोच रहे हैं। उन लोग हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, उस हॉस्पिटल में ये सोच रहे हैं कि ये करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पुण्य बढ़ेगा, कर्म नहीं कटेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जितनी भी सत्वगुणी संस्था है कि भाई वो तुम्हारा पुण्य बढ़ाएगी, तुम में वैराग्य थोड़ा अच्छा ही लाएगी, लेकिन कर्म नहीं काट पाएगी। पढ़िए आगे। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषय साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में हमें मालूम पड़ता है कि सन्यासी के दो स्तर है। एक है मायावादी सन्यासी जो प्रभुपाद बताते हैं, और एक है वैष्णव सन्यासी। और जैसे भगवान बताता है, सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपनोति अयोगतः। अगर मुझसे वो जुड़ा नहीं है वो सन्यास, तो सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बनता है। लेकिन दूसरे लाइन में भगवान यही श्लोक में कहते हैं, योग युक्त मुनि ब्रह्म। लेकिन जो मुझसे योग युक्त है वो न चीरेण, वो मुनि, वो क्या है, भगवान को शीघ्र, मुझे ब्रह्म यानी भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान से युक्त होना श्रेष्ठ है। खाली संन्यास लेके एक बाजू बैठ जाना, उससे कोई काम नहीं बनने वाला है हमारे जीवन। जब तक उस वस्तुओं को हम भगवान से नहीं जोड़ते। 7वां अध्याय, 7वां श्लोक, 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां, 11वां, ये जो ऐसे कार्य में भक्ति में लगे रहते हैं उनका वर्णन बताया गया, उनके स्वभाव का वर्णन बताया गया है। ये 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। जैसे कि 7वें श्लोक में कहा गया है, योग युक्त विशुद्धात्मा विजित्य जितेन्द्रियः सर्वभूत भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। ये जो योग, भगवान मुझसे जो युक्त रहता है वो विशुद्ध आत्मा रहता है। उसकी इंद्रिया पे कंट्रोल रहता है, जितेंद्रिय बोला जाता है वो, हाँ? और वो संयमी रहता है और सभी जीव को वो अपने समान जानता है और वो दयालु होता है। और इसीलिए उनके भलाई के लिए काम करते रहता है। और उनके भलाई के लिए जब वो इस भाव से मुझसे युक्त होके उनके उद्धार के लिए काम करता है तो कर्म फल में नहीं बनता। कुर्वन् न अपि लिप्यते, वो करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। और इसी श्लोक को और 8वें 9वें श्लोक को हम कल प्रयास करेंगे। अभी 1:25 हो गई है। आज हमने क्लास जल्दी चालू किया था और इसीलिए ये 2 श्लोक किए हमने आज। इस 2 श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न है या कल के कुछ 4 श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न होंगे या उसके पहले भी कुछ प्रश्न होंगे भगवत गीता के ऊपर,
तो आप कृपया करके पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Please put up your hands, whosoever has a question, please. Or you can even write in the chat box, either on Zoom or on YouTube also. Hare Krishna. YouTube, one question is there, Prabhuji. Yeah. One Mataji has written, Pragya Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Pranam. Yes. करता हरता श्री हरि तो हमें सुख दुख क्यों लगता है? करता हरता श्री हरि तो हमें सुख दुख क्यों लगता है? Yes. जैसे जज बैठा रहता है कोर्ट में, वो करता हरता रहता है जज, जितने भी जजमेंट वही देता है, जितने भी अवार्ड भी वही देता है, पनिशमेंट भी वही देता है। तो क्या जज को पर्सनल इंटरेस्ट रहता है? नहीं, जज एक जज का काम करता है, जो जैसा करके आया है उसको उस प्रकार से फल दिया जाता है। जीव भगवान का अंश है और भगवान चाहते हैं कि जीव मुझसे प्रेम करे, लेकिन भगवान कभी भी जबरदस्ती नहीं करते प्रेम, क्योंकि प्रेम कभी भी जबरदस्ती से नहीं होता। प्रेम होता है स्वतंत्रता दिए जाके, फ्रीडम दे के जाके। तो जब हम जीव को फ्रीडम दिया जाता है तो हम भगवान नहीं, भगवान के वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करते हैं। हम भगवान नहीं चाहते हम। तो भगवान यही करना चाहता है कि अगर आप मेरी वस्तुओं से प्रेम करना चाहते हो तो फिर आपको कर्म लगेगा और कर्म के बंधन लगेंगे। मैं आपको बुद्धि भी देता हूं कि अच्छे कर्म क्या है, मिक्स कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है और दिव्य कर्म क्या है। आप अपनी बुद्धि का तो प्रयोग करो और ये जगत किसके लिए बनाया गया है वो तो समझो। जैसे एक आदमी गया टॉयलेट में और टॉयलेट में टीवी लगा दिया, मार्बल लगा दिया, म्यूजिक सिस्टम लगा दिया, एक अच्छा सोफा भी लगा दिया, बेड भी लगा दिया। तो क्या सही है क्या वो टॉयलेट में ये सब करने का? टॉयलेट की जगह होती है। वैसे ही ये जगत जेल है जीव के लिए। इसको दुखालय कहा गया है, अनित्य कहा गया है, इसको नमक की खान कही गई है, कोयले की खान कही गई है। और इस कोयले की खान से हमें निकलना है और इसके लिए ये शरीर मिला हुआ, ये व्हीकल मिला हुआ। लेकिन हम इस व्हीकल का क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। हम स्टेशन से जाना है, दिल्ली पहुंचना है बॉम्बे से, लेकिन बीच में कितने सारे स्टेशन आते हैं, कितने सारे वो आते हैं। हम उतर जाए और स्टेशन पे घूमने लगे तो गाड़ी तो छूट जाएगी। तो वैसे ही कर्ता धर्ता सब वो है, लेकिन स्वतंत्रता हमको दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है, छूट हमें दी गई है। और जिस प्रकार से हम वो कार्य करेंगे उसका परिणाम दिया जाता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। क्यों? कि आपको वास्तव में जो बुद्धि दी गई है अपने आप को समझने के लिए और भगवान के साथ संबंध समझने के लिए। एक भी वस्तु हमने नहीं बनाई यहाँ पे, हमारी है नहीं, ना एक बाल हमारा है, मगर हर वस्तु भगवान ने दिया है रेंट पे। और उस रेंट की वस्तु को हमें भगवान के लिए यूज करना है, लेकिन हम यूज करते हैं इसके लिए। तो जज जो बैठा रहता है वो कर्ता धर्ता है, लेकिन वो कर्ता धर्ता जो जजमेंट दे रहा आपके उसके परिणाम के हिसाब से दे रहा। तो हम जब हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीव को वो बंधन करके गोली रख के भी प्रेम करवा सकते, लेकिन वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो तब है जब आपको स्वतंत्रता दी जाए। हमको स्वतंत्रता दी गई है और हमको बुद्धि दी गई है विशेष, सिर्फ 84 लाख योनि में खाली एक ही योनि है, मनुष्य योनि। आप देखो, आप कौवे है, पक्षी है, किसी को भी बोलने की और इतनी हाई थिंकिंग पावर नहीं दी गई है। लेकिन हम आज जितने भी मनुष्य है
वो जानवर से भी गए गुजरे हो गए, तो फिर क्या उनको परिणाम नहीं मिलेगा उनके करते का, उनके करने का? आज ये कोरोना हुआ है, आज सब भगवान को पूछते हैं, लेकिन उनके लिए तो पैसा भगवान था कल तक, तो उनके लिए तो ये अपना धंधा भगवान था, किसी के लिए तो वो छोकरी भगवान थी, किसके लिए दारू भगवान था, किसके लिए अपने पति अपने पुत्र भगवान थे, किसके लिए वो अमेरिका भगवान था। तो उस भगवान को जब विश्वास रखोगे तो कोरोना आने वाला है। जो हम प्रकृति को देते हैं वही हमको वापस मिलता है। इतनी जीवों की हत्या होती है, उसका परिणाम मिलने वाला है हमें। तो भगवान एक जज की तरह है, उपद्रष्टा, अनुमंता। बाकी कार्य आपको करना है, बुद्धि आपको दी गई है, भगवत गीता आपको दी गई है। हम गणेश जी के पास जाते हैं, हमारे विघ्न सॉल्व करो, लेकिन गणेश जी बोलते भाई साहब मैंने पूरा लिख के रखा हूं, इसमें विघ्न क्यों आते हैं आपके? लेकिन किसी को टाइम ही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने को टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, ट्विटर के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है, लेकिन भगवत गीता जो हमारा असली मार्गदर्शन है उसके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? अक्षर गोलकर। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कैन यू हियर मी प्रभु जी? यस यस प्रभु। प्रभु जी, ये ऑल्टर के अंदर हम 24 आवर्स दिया जला सकते हैं क्या? हाँ। और शयन आरती करने के बाद में तो दिया बुझाना दिया जला चाहिए। सकते 24 आवर, आपकी इच्छा है, नहीं भी जला हाँ। सकते। जैसे हमारे मंदिर में जब शयन करते हैं तो दिया बुझा देते हैं, फिर सुबह चालू करते हैं हमारे मंदिर में। हाँ हाँ, अच्छा। और नहीं, अपने घर में जो ऑल्टर है उसमें हम कर सकते हैं, रख क्या सकते हैं? कर सकते रख सकते। ठीक 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 है प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई प्रश्न? लोचन कृष्णदास ना प्रभु पूछिए। किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ, लोचन कृष्णदास प्रभु है। यस प्रभु। वागवा प्रभु है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा आदि, इससे छुटकारा पाने के लिए, हिंदी थोड़ा मेरी कमजोर है, सॉरी। सत्व कर्म से तो ये इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं। अगर हम अकर्म करें, यस, अकर्म कहाँ तक और किस लिमिट तक, उसके लिए कोई बैरोमीटर है? हाँ, गुरु है ना बैरोमीटर। गुरु इज द बैरोमीटर। गुरु के वचनों को यथार्थ रूप में पालन करना, शिक्षा गुरु। शास्त्र प्रभुपाद के वचनों को यथार्थ रूप में पालन करना। और दूसरा, जैसे कहा गया है कि आप जब भोजन करते हो प्रभु जी, भूख लगती है आपको, समझो भोजन करते हो, तो जैसे जैसे आप भोजन करते हो एक एक और 3 चीज एक साथ होती है आपके जीवन में वो भोजन करने से। एक तो आपकी क्या है, भूख मिटती है। क्या मिटती है? एक एक कोड़ खाने से, बराबर है। दूसरा आपको संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? यस। और तीसरा परिणाम होता है कि आपको स्ट्रेंथ मिलती है, बराबर है। तो जब आपकी संतुष्टि होती है और आपको भूख मिटती है और आपको स्ट्रेंथ मिलती है, तो समझना कि आप जो कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बराबर है। वैसे ही जब आप भक्तिमय कार्य में लगते हो, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण और उसके अनुसार, तो वैसे ही आपके अंदर वैराग्य, भौतिक वस्तु के लिए क्या होगा, वैराग आना चालू हो जाएगा। भगवान के प्रति का भाव बढ़ने चालू हो जाएगा, निष्ठा आ जाएगी। आपके हृदय के जो अनर्थ है वो खत्म होने लगेंगे। क्या हो लगेंगे? और सब मतलब ये प्रोसेस है। आदो श्रद्धा, तद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो प्रेम तक का स्टेज है। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो गुरु की आज्ञा में भजन क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यस। तो भजन क्रिया का लक्षण क्या है कि भजन हमारा बराबर, हमारे हृदय की अनर्थ निवृत्ति कम होती है। क्या होती है उससे? तो वो हम आगे, ये सब अकर्म के स्टेजेस है। क्या है? अकर्म 9 प्रकार से किया।
न श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिर्भर, इसके 9 कार्य को अकर्म कहा जाता है। जी प्रभु। और ये अकर्म हम कैसे करना है, इसको हमें शिष्या गुरु या फिर दीक्षा गुरु से मार्गदर्शन लेना है। प्रभु मार्गदर्शन इज एक बात, हाँ, इंडिकेशन इज अदर थिंग। बैरोमीटर इज डिफरेंट, इट इंडिकेट्स कि तुम्हारा इतना लिमिट होगा, इतना और होना करना चाहिए। मैं जहां तक सुना हूं जो बैरोमीटर है वो माला है। क्या है? आपकी माला कितनी बढ़ रही है। जितनी माला आपकी बढ़ रही है वो समझने का कि आपके उतने अच्छे अकर्म या फिर आपकी भक्ति उतनी अच्छी होगी। Prabhu, I have to say something for Mala, if you don't mind, I'll tell you. हाँ, Prabhu, Mala, are we doing for our pleasure or for our satisfaction? No, answer is no. no, We are doing for the pleasure of the Lord. yes, that's right. We are doing for His pleasure. Yes. So where is the question of reducing and increasing? People very often say, अरे मेरे को मजा नहीं आता है, मेरे को pleasure नहीं आता, आज मेरा 20 साल हो गया मैं माला कर रहा हूँ. That is not correct. The correct is whether we are giving by doing mala, are we giving pleasure to Lord? Is He satisfied? That is called real mala. लेकिन क्या होता है प्रभु जी, Do you agree with me? Do you agree? कोई लोग क्या होते हैं प्रभु जी, कोई इनिशियल स्टेज में रहता है, कोई मिडिल स्टेज में रहता है, कोई हाई स्टेज में रहता है। और नाम के भी 3 विधि है, एक है नाम अपराध, एक है नाम आभास, that's correct. और एक है शुद्ध नाम। Yes, तो Prabhu. ज्यादा करके टाइम आदमी का नाम अपराध स्टेज में जाता है, फिर कहीं जाके वो नाम आभास स्टेज पर आता है, और फिर कहीं जाके वो शुद्ध नाम पर आता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ही शुद्ध नाम के चक्कर में रहे तो कभी भी वो नहीं पहुंच पाएगा वहां पे। मैक्सिमम टाइम उसका नाम अपराध स्टेज पे रहता है। ये 3 स्टेजेस रहते हैं नाम अपराध नाम। Okay, Prabhu. Anyway, this is what I feel. Ki whatever chanting, even when we go and dance in the mandir on the kirtan, very often we say, "Aaj maja nahi aaya." People don't understand. Aaj maja nahi aaya. Humko thodi maja lena hai. We have to give pleasure to the Lord. Yes. So who will tell us that Lord is pleased with us, with her, whatever we are doing, whatever katha you are doing? Very often people say, "Arey aaj katha mein maja nahi hai." What is the meaning of katha mein maja nahi hai? It is not correct statement. The correct statement is whether the Lord was pleased. I will call you back in 10 minutes time. 10 minutes. Yeah. Okay. 10-15. Yeah, I will call back. Vijay Prabhu. Oh, Hare. Vijay Prabhu, please ask your question. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Yeah, Vijay Prabhu. Yes, my question is प्रभु जी, आप हमेशा कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको हमेशा कृष्णा को सेंटर पे रखना चाहिए। Your voice is not coming through properly. There's a lot of disturbance. हाँ, yes, प्रभु जी. Please speak, Vijay. My voice, प्रभु जी. Yes. Yeah. So my question is प्रभु जी कि आप बोलते हैं कि जो कार्य हम करते हैं हमेशा कृष्णा को सेंटर पे रख के करना चाहिए। Yes. And आपने अभी just बोला कि अगर हम सत्वगुण कार्य भी करते हैं तो सिर्फ पुण्य मिलेगा, हम कर्म करता नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर सत्वगुण कार्य भी जब भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पुअर को खिलाते हैं कुछ भी, अगर हम भावना रखते हैं कि कृष्णा को सेंटर पे रख के करिए, सो डज दैट कन्वर्ट टू कर्म कि वो सत्वगुण ही रहता है? नहीं, देखो, आप अगर पुअर को खिला रहे हो तो प्रसाद नहीं है, भगवान को लगाया हुआ भोग का प्रसाद नहीं है। अच्छा। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्योंकि वो प्रसाद नहीं है, आपने बनाया है उसको खिलाने के लिए। किसके खिलाने के लिए? पुअर को खिलाने के लिए। पूरा पुअर को खिलाने। आपने पुण्य किया। क्या किया वो आपने? पुण्य। लेकिन अगर वो पुअर आदमी वो खाना खाने के बाद कोई गलत काम करता है, क्या करता है वो? गलत काम करता है उसकी, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दिया। क्या दिया? एनर्जी दिया। हाँ, और वो गलत काम में वो एनर्जी को लगाता है, तो यू विल ऑल्सो बेयर द रिजल्ट्स। अच्छा, ओके। So that's why the karma reactions are very deep. You cannot know what is the karma reaction. सेफ क्या है कि उसको खाना खिलाना है, लेकिन हम प्रसाद खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? आप खिलाएंगे। हमारा है नहीं, हमने भगवान को दिया। भगवान का जो प्रसाद है वो हमने दे दिया, उसमें हमारा क्या था? बराबर है। यस। तो वो अकर्म हो जाता है। क्या हो जाता है वो? कभी कभी पुण्य भी पाप हो जाएगा। आपको मालूम है क्या? कभी ओके, अच्छा।
उसने आपने जैसे आपने 1 रुपया दिया कोई गरीब को रोड के ऊपर, सिग्नल पे रहता है ना बहुत सारे, यस यस आपने 5 रुपया 10 रुपया दे दिया उसको, अभी वो जाके उसका सिगरेट पीता है, समझो क्या पीता है, या उसका नॉनवेज खाता है वो, क्योंकि उनका तो खुराक तो सत्वगुण तो नहीं होगा खुराक, हाँ? तो वो उसका पाप किसको लगेगा? ओके मुझे भी लगेगा। यस, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि पुण्य कब पाप हो गया, पाप कब पुण्य हो गया, इसलिए उस लफड़े में पड़ना नहीं हमें। इसमें सत्वगुण कार्य, हाँ, हमें अकर्म में लफड़े उसमें करना है, क्योंकि that doesn't help that doesn't help to ये liberate you from the karma reaction. Okay? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। रूपा भंडारकर माता जी सवाल पूछिए आपका। I'll request Lochan Krishna Prabhu to be little bit unlocked. Huh? So if there is any question left out, because between something happened. रूपा भंडारकर माता जी का। Yeah, we can take. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Praman. Yes. Yes. My question is, which we should give priority to, reading Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, or hearing Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and chanting, which is very important. Prabhupada has given as a standard. We have to follow the standard of Prabhupada. Prabhupada has given the standard that first we have to do Mangalarti in the morning. Mm-hmm. First priority is Mangalarti. Then we have to do Tulsi Aarti. Then we have to do chanting. The first priority is chanting. Okay. Right? And after chanting, then we have to do Guru Aarti and then reading. First chanting is the priority and then reading. Okay. And after reading and listening, when you are doing listening also, there should be a book where you should be noting it down. Okay? Okay. Otherwise, what will happen? You are doing your cooking and the listening is going on. That listening will not help you. It's better if you are doing some cooking or any activity, kirtan is going on. Because in listening also concentration is required. You understand? Yeah. Okay. If you whenever you are listening, there should be a pen and a paper. Because there are sometimes some golden words which come in the katha that should be noted down. उसको लिखना चाहिए, ठीक है? Okay. क्योंकि ये जो भी कथा होती है वो कृष्ण कथा होती है, तो कृष्ण कुछ ना कुछ संदेश हमारे लिए होगा, कुछ ना कुछ संदेश को हमें क्या करना चाहिए? लिखना, write it down. Write it down. क्योंकि हमारी मेमोरी पावर इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन हम राइटिंग करके किधर हमारे बुक में रखा है, कभी हम पीछे देखेंगे तो हमें याद आ जाता है। Okay. So reading, chanting first, reading और उसके बाद next है उसके बाद, लेकिन दोनों को बराबर से करना है। So reading and hearing is almost at the same level, priority. Priority yes, दोनों को सेम लेवल पे आप रख सकते हो। और दूसरा ये रीडिंग, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं 1-8 घंटा रोज होना चाहिए और रात को कृष्ण बुक होनी चाहिए। हमारे टेम्पल में पूरा शेड्यूल है, मॉर्निंग में भागवतम, इवनिंग में दिस थिंग अपना भागवत गीता, बराबर, और रात को कृष्ण बुक। ये 3 चीज हमारे लाइफ स्टैंडर्ड है। 16 माला लाइफ स्टैंडर्ड है हमारा। हाँ, भोग लगाना और प्रसाद लेना ये स्टैंडर्ड है हमारा। वैष्णव की सेवा करना ये स्टैंडर्ड है हमारा। तो ये स्टैंडर्ड पे रहना, ठीक है? We have to come to that standard. Okay. Thank you, Prabhuji. Yes. Yes, Roshan Krishna Prabhu. Sorry for that breakup. No, it's okay. Prabhuji is about your reading and listening also. I will request you, listening is very important than reading. Because listening, some guru, one senior man is telling you and he is clarifying all the doubts. Yes. In reading, you might put yourself in trouble. Yes. Understanding the wrong para before the other. Yes. I feel that's about chanting. We were discussing earlier, Prabhu. Yes. When I chant and I finish my chanting, I never ask myself, was I satisfied? No, I ask Lord. Yes. Were you satisfied with my chanting? Yes. That's what I take it, Prabhu. Yes. Yes. That is a barometer. No. Yes. Yes.
feel satisfied, then my chanting is worth it. Yeah, because Prabhupada always says that chanting means we are crying, and we are crying and praying to Radharani. That Exactly. Radharani please engage us in the service Exactly. of Lord. Very often we say, I was not satisfied with my chanting, but I feel the other way around. Is my Lord satisfied with my chanting? Yeah. Only then I am satisfied. Otherwise I am not. Hare Krishna. Thank you for your comment, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu. Hare Krishna. Any other question? या सुभाष गर्ग प्रभु का सवाल है, लास्ट Yes. सवाल है। बोलिए प्रभु जी, सुभाष गर्ग प्रभु, एवरग्रीन हमारे क्वेश्चन पूछने वाले। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत, बोलिए प्रभु जी। Am I audible or not? Yes, yes, you are audible. My question is that we know that Bhakti Yoga is the quicker method to reach Lord. Yeah. But why still we go for Jnana Yoga and Karma Yoga? No, what happens, क्या रहता है कि हर वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। हाँ। तब you will appreciate भक्ति योगा। Okay, that means the knowledge should be there. Everything का knowledge रहना चाहिए आपके पास। Acquired, you should acquire the knowledge. Yes. And then bhakti move forward. Okay. Now तो there is क्या होगा कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कन्विक्शन पावर नहीं रहेगा ज्यादा। Right. Understand. कोई भी आपको क्या कर सकता है? बहका सकता है, मिसगाइड कर सकता है। Yes. मिसगाइड कर सकता है। सब वस्तु का आपको समझ के आप फिर ये स्तर पे आते हो। इसीलिए तो हमारे इस्कॉन में आप देखते हो कि जितने भी लोग हैं आते हैं सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं। Yeah. सेंटिमेंटल के आधार पे आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। Understand. हाँ? One more question is there. Yes, प्रभु जी। One more question. Yeah. You know, attachment is considered not so good. You know, attachment should be avoided as far as possible, right? Yes. But like, I mean, how would that, you know, like I get attached to this katha which you are giving, I get attached to that, maybe to the extent of addiction. Is it good or bad? प्रभु जी, attachment will be always there, but now bodily attachment रखना है कि spiritual attachment रखना है? I'm talking with the spiritual attachment. हाँ, तो spiritual attachment has to be there because that is natural. Yes. So that is good, right? Yes, no, that is spiritual and that is the real attachment. Yeah, I'm just, yes, okay. Yeah, that is real attachment. हमारा जो अभी तक था वो artificial attachment था body के लिए। Yes. इसलिए हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे प्रभु की। लेकिन ये करने से हम आत्मा संतुष्ट हो जाए। Right. जैसे मैं बोला, अगर पेट भरा रहेगा तो 50 आइटम रहेगी सामने, हाँ, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जब संतुष्ट रहेंगे अंदर से तो भोग की दुनिया की कोई भी वस्तु हमें उतनी अट्रैक्ट नहीं करेगी जी कि वो वस्तु हम अभी भगवान के लिए दे रहे हैं। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रभु जी। दिस इज रिगार्डिंग अपना लोचन प्रभु का जो क्वेश्चन था, कि हमारी भक्ति या चैंटिंग है ठीक है गलत है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? देन लास्ट में ही सेज इट इज गॉड हु विल टेल अस। हाउ गॉड विल टेल अस? सी क्वेश्चन इज कमिंग व्हेन योर भक्ति इज परफेक्ट, यू विल, तुम्हारे मुंह पे अपने आप ही तेज आएगा, यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील यू नो कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी भक्ति बहुत अच्छी हो रही है। ये तभी पॉसिबल है खुश रहना जब आपकी भक्ति अच्छी हो रही है। जब भक्ति अच्छी नहीं होगी तभी आप बोलेंगे कि मेरे को कुछ मजा नहीं आया। अरे मजा आएगा कैसे कि तुम्हारा भक्ति कर रहे हो, मन तो घूम रहा है बाहर। तो बराबर है, इसीलिए ये सब तो भगवान तो आके बताने वाले नहीं है भाई तेरी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, ये हमारा दिल ही बोलेगा कि हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं है इसलिए मजा नहीं आया। एक्चुअली हमें गुरु, शिक्षा गुरु, देखो 3 चीजें हमारे हमेशा गाइडेंस रहते हैं प्रभु हमारे लिए, शास्त्र, वैष्णव और गुरु। क्या रहते हैं? गुरु में भी ये शिक्षा गुरु आते हैं, वैष्णव गुरु आते हैं, कौन आते हैं? दीक्षा गुरु आते हैं। ये 3 चीज हमको अगर कोई चीज में गड़बड़ लग रही है कि भाई भक्ति ठीक नहीं है, या कभी कभी क्या ऊंचे भक्त को भी लगता है। दिस इज अ क्वेश्चन। हाँ,
सर नहीं अगर पपी जी रुकिए यहीं पे। हाँ, आप बोल रहे हैं ना हमको लग रहा है भक्ति अच्छी नहीं हो रही है हाँ, ना? हाँ, तभी पूछेंगे आप। हाँ, अगेन वो जो बोल रहे थे गॉड को हेल्प करना, अरे गॉड विल टेल यू ओनली फ्रॉम योर इनर हार्ट कि भी तुम्हारी भक्ति अच्छी नहीं हुई, हाँ, तब आपको अच्छा लगेगा, खुद ही लगेगा यार मेरी भक्ति अच्छी नहीं हो रही है। हाँ, अगर आपकी भक्ति अच्छी हो रही है ना, तो आप शिक्षा गुरु के सामने हंसते हुए जाएंगे, दीक्षा गुरु के सामने अच्छे से जाएंगे, अरे अरे प्रभु जी आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। एम आई करेक्ट? नहीं, मेरा कहने का यही है कि हर लेवल का एक भक्त रहता है। जी जी। एक नीचे का लेवल रहता है, एक मीडियम लेवल रहता है, ऊपर जैसे बोलते हैं ना कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और हर स्टेज में भी बाद में स्टेज रहते हैं। जैसे कनिष्ठ में भी कनिष्ठ कनिष्ठ रहता है, कनिष्ठ मध्यम रहता है, कनिष्ठ उत्तम रहता है, आपको मालूम है वो। फिर मध्यम में भी मध्यम कनिष्ठ रहता है, मध्यम मध्यम रहता है, मध्यम उत्तम रहता है, और फिर उत्तम में भी उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम, उत्तम फर्स्ट सेकंड से थर्ड स्टेज में आ जाते हैं लोग। लेकिन विदिन दैट कैटेगरी फिर कनिष्ठ अधिकारी के फिर नीचे भी रहता है कर्मी योगी ज्ञानी। क्या रहता है? कर्मी योगी ज्ञानी। तो बहुत सारे स्टेजेस में हर डिफरेंट टाइप के रियलाइजेशन रहते हैं। सबको हम एक बैरोमीटर पे नहीं लेके आ सकते हैं। नहीं मैं प्रभु वो बोल नहीं कह रहा था, मेरा वो नहीं कह रहा हूँ कि सबको एक बैरोमीटर। मेरा कहने का मतलब ये है आपकी भक्ति अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप खुद ही बोल सकते हैं। यू विल रियलाइज योरसेल्फ, नोबडी। आपके शिक्षा गुरु के पास जाएंगे, आपको बोलेंगे आप अपनी 16 माला जपो, ध्यान से करो, बैठ के करो, एक जगह बैठ के करो। आदमी गलती कर रहा है और वो गलती को अगर गलती करते करते भी वो अपने आप को कभी भी कह सकता है कि भाई मेरी भक्ति अच्छी हो रही है। इसलिए उसको हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए गुरु, साधु और शास्त्र से। क्या करना चाहिए? हाँ नहीं आई एग्री विद यू दैट, आई एग्री विद यू दैट प्रभु। लेकिन क्वेश्चन अगेन मेरा वही आ रहा है कि आपकी भक्ति ठीक हो रही नहीं है, ये आपको जो आनंद मिलता है उस भक्ति करने में उसी पे डिपेंड है। अगर आपको आनंद मिल रहा है और यू वांट टू डू मोर एंड मोर मोर, अरे यार मजा अभी मेरे को और करना है यार, और करना है, देन इट मींस यू आर डूइंग गुड भक्ति। अपराध है ना, जो भी अपराध होता है ना प्रभु जी, अपराध। नहीं अपराध तो सही बात है प्रभु, अपराध की मैं कहा ना बोल रहा हूं। सबसे बड़ा चीज है जो भक्ति में बाधा करता है, और वही अपराध वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है। मैं आपको एक कथा बताना चाहता हूँ। एक बार प्रभुपाद का एक शिष्य था, वो ये हरि भक्ति विलास करके एक बुक आती है, आपको शायद मालूम होगा, तो जो सनातन गोस्वामी ने लिखी हुई थी। किसने? और सनातन गोस्वामी की लिखी हुई किताब वो शिष्य पढ़ रहा था, प्रभुपाद का शिष्य। और जब वो प्रभुपाद शिष्य आए, प्रभुपाद आ रहे थे, वो ट्रांसलेशन करने में मास्टर था वो। तो प्रभुपाद जब देखा उसको कि आप ये हरि भक्ति विलास बुक पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो? हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति। और प्रभुपाद ने बहुत सारी बुक दी है ऑलरेडी, प्रभुपाद ने बहुत ही बुक्स दी है। प्रभुपाद ने उसको आके बोला स्टॉप दिस। क्या बोला? स्टॉप दिस रीडिंग, यू विल गो टू हेल। क्या बोला? यू विल गो टू हेल। वो शॉक खा गया, अरे हमारे पहले के आचार्य के ये किताब प्रभुपाद मना कर रहे मुझे, ऐसा क्यों? एक दो दिन तो उसको जमा नहीं, लेकिन तीसरे दिन वो प्रभुपाद के पास जाके बोला, प्रभुपाद मेरे को आपने उस दिन जो बोला मेरे को अच्छा नहीं लगा। हम हमारे आचार्य परंपरा के ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे बोल दिया कि मैं नरक में जाऊंगा? प्रभुपाद बोले, सी फर्स्ट ऑफ ऑल I have given you all the books which is necessary for going home, मतलब भगवत धाम जाने के लिए। किसके लिए? जी। दूसरा, आप जब ये बुक पढ़ोगे, कौन सी बुक? हरि भक्ति विलास, तो आप क्या करोगे कि इसमें जो भी नियम दिए हैं वो सब तुम वो करोगे, रिटर्न करोगे। क्या करोगे? बहुत ऊंचे नियम दिए, स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे दिए। इसमें और क्या करोगे तुम जितने जो अभी नए भक्त है, अभी ज्वाइन हुए, उनका तुम वो करोगे। क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे उनका कि ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है वो?
वो जो ऊंचे वाले नहीं कर रहे, वो जो नए भक्त हो रहे वो कम वाले कर रहे होंगे, जो उनको इनिशियल करने चाहिए। नहीं, जो नए भक्त का में तुम फॉल्ट फाइंड करोगे, क्या करोगे? तुम अपराध ढूंढोगे उसके। हाँ, और जब तुम भक्तों में अपराध ढूंढना चालू करोगे, वो तुम्हारे फॉल डाउन का कारण बनेगा। क्या बनेगा? जी, फॉल डाउन का कारण बनेगा, और वो तुमको नर्क में लेके जाएगा। प्रभुपाद बोले, क्या बोले? नर्क में जाएगा। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास गुरु है, हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास वरिष्ठ समाज है, और उनके ही मार्गदर्शन में हम चलते रहे तो हम अवश्य ये जीवन के बाद भगवत धाम चले जाएंगे। ये प्रभुपाद की कहते हैं। ठीक है प्रभु, चलो ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। No questions, Prabhuji. Okay. No more questions. So evening there will be class given by S.L. Pandyan Prabhu. Hare Krishna. Pandyan Prabhu. Yes, Prabhuji. Yeah, S.L. Pandyan Prabhu will be giving the class on Pralambasur. So with your kind blessings, Prabhuji. So he is preparing for that class. So I request all the devotees and give him blessings in the evening. And this will be the first time he will be trying to give the class. And so he require S.L. Pandyan Prabhu is very much enthusiastic. And I had already seen his video, which he has already prepared. So I was very happy to see him. So he will be doing the evening katha. So please come and bless him, S.L. Pandyan Prabhu, and try to see that he can improve better in giving the classes also. The seva he is doing is very nice for all the groups. So he can increase one seva of starting the preaching also. Okay. Oh, great. Hare Krishna. Okay, so we'll stop over here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada ki Jai.